वेलकम टू विजन जेआरएफ। माय नेम इज़ मोहम्मद सादिक। आज इस रिसर्च एप्टीट्यूड की जो है सबसे लास्ट सीरीज़ है, यानी रिसर्च की टाइप्स हम जो डिस्कस कर रहे हैं आज की इस क्लास में, यानी पार्ट 13 में हम पढ़ेंगे क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। इससे पहले की जो क्लास हुई थी उसके अंदर हमने आपको बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च और उनकी टाइप्स के बारे में हमने बताया था, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च जो है ये दोनों आपस में अपोजिट तरीके से काम करती हैं। तो इसको हम समझेंगे और इन दोनों के दरमियान का हम डिफरेंस भी समझेंगे चार्ट की शक्ल में, ताकि आपको चीजें क्लियर हो सकें। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च या क्रॉस सेक्शनल स्टडी, द स्टडी अलाउज द रिसर्चर टू कंपेयर डिफरेंट वेरिएबल एट द सेम पॉइंट इन टाइम। देखिए, क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है कि हमारे पास टाइम जो है सेम होता है, यानी एक ही टाइम में जो है हम डिफरेंट वेरिएबल को कंपेयर करते हैं, यानी डिफरेंट वेरिएबल की हम स्टडी करते हैं। जैसे एक ही वक्त में जो है आपने बहुत सारा डेटा, मुख्तलिफ तरीके का डेटा लेकर, डिफरेंट डेटा लेकर आप क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। जबकि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में ऐसा नहीं होता। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि आपके पास टाइम जो है अलग अलग होते हैं, लेकिन आपका जो टॉपिक होता है, जो डेटा होता है, वो एक होता है। कह रहे हैं कि दीज स्टडी आर कॉमन इन साइकोलॉजिकल स्टडीज बट रिसर्चर आल्सो यूज देम इन अदर फील्ड सच एज एजुकेशन और सोशल साइंस। ठीक है, तो आमतौर पर अगर इस स्टडी के बारे में आप बात करें तो ये साइकोलॉजिकल स्टडी में कॉमन होती है, लेकिन रिसर्चर इनको दूसरे फील्ड में भी यूज करते हैं, जैसे एजुकेशन के फील्ड में और सोशल साइंस के फील्ड में। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज आर अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च दैट रिलाइज ऑन ऑब्जर्वेशन। तो ये रिसर्च भी जो है हमारी क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एक फॉर्म है। ठीक है, यानी उसी की ही एक शक्ल है, क्योंकि रिसर्चर जो है डिफरेंट एक टाइम पे डिफरेंट वेरिएबल को या डिफरेंट डेटा को लेकर या डिफरेंट टॉपिक को लेकर जो स्टडी करता है उस पर सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन देता है। इसी वजह से इसको डिस्क्रिप्टिव का एक फॉर्म माना जाता है। और यहाँ पर रिसर्चर जो है कॉज एंड इफेक्ट को जो है जस्टिफाई नहीं कर सकता, चेक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मान लीजिए आपने एक ही टाइम पे जो है इतना अलग अलग 5 किस्म का जो है डेटा लिया है। अब इस डेटा के दरमियान जो है आप क्या कर सकते हो, कॉज एंड इफेक्ट चेक नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एक ही टाइम पे आपने मुख्तलिफ डेटा लिया है, जिसकी बुनियाद पर या जिसके बिना पर जो है आप इस काम को बआसानी जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये फ्यूचर आपको याद रखने हैं। अगर इनके कंपैरिजन की हम बात करें तो ये चीज अगर आप नोट कर लो या ये चीज आपके माइंड में आ जाए तो आपके लिए फिर इजी है, यानी बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है कि आपके पास एक पॉइंट होता है, यानी टाइम एक होता है, लेकिन आप डिफरेंट सैंपल को लेकर या डिफरेंट टॉपिक को लेकर या डिफरेंट डेटा को लेकर आप क्या करते हो, स्टडी करते हो। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होते हैं कि आपके पास टाइम जो होता है सेवरल होता है, यानी मुख्तलिफ टाइम होता है, डिफरेंट टाइम होता है, लेकिन सिंपल जो है आपका सेम होता है। इसको और इजी तरीके से और क्लियर तरीके से आप चीजों को समझो। देखिए, ये जो है आपका टाइम एक ही है, सारा टाइम एक है, उस एक टाइम पे आपने अलग अलग तरीके के सिंपल को लिया है। कलर से सिंपल डिफाइन होंगे, ये कलर अलग है, ये कलर अलग है और ये कलर अलग है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में क्या है कि आपके पास जो है टाइम अलग अलग है। ठीक है, एक ये टाइम है, एक ये टाइम है और एक ये टाइम है। ठीक है, यानी टाइम अलग है, लेकिन हर टाइम पे आपका सिंपल जो है सेम है। लॉन्गिट्यूडनल में कहा जाता है कि हमारे पास एक सिंपल होता है और उस एक सिंपल पे हम रिपीटेड ऑब्जर्वेशन देते हैं। यानी रिसर्चर क्या करता है, रिपीटेडली ओवर टाइम, यानी पूरे टाइम जो है उसी सेम सिंपल को क्या करता है, स्टडी करता है। ठीक है, तो मान लीजिए रिसर्चर ने पहला सिंपल अपना यही सिलेक्ट किया था। ठीक है, 2005 में ये स्टडी कर रहा है और 2060 में लेकर लाकर उसने अपनी स्टडी को जो है खत्म किया है। तो 2005 से लेकर 2060 तक उसने जिस सिंपल पर स्टडी किया है उसका सिंपल सेम यही है, आप देख सकते हो। ठीक है, उसका सारा सिंपल सेम है, लेकिन उसकी रिपीटेड ऑब्जर्वेशन है, यानी उसने लंबे समय तक जो है इसी सिंपल पर जो है स्टडी की है। इसी वजह से इसको लॉन्गिट्यूडनल स्टडी या लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च बोलते हैं। क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है कि टाइम आपके पास एक ही होता है, उस एक टाइम पर आप डिफरेंट वेरिएबल की या डिफरेंट सिंपल की लेकर जो है आप स्टडी करते हैं। इसी वजह से इसको हम क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की सीरीज की हमारी लास्ट सीरीज। ठीक है, और रिसर्च एप्टीट्यूड की तकरीबन सारी टाइप्स को जो है हमने आपको डिफाइन किया है, बताया है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, चीजें आपको पसंद आती हैं, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में अपना व्यूज जरूर पेश करें। ठीक है, अपना प्रीसियस फीडबैक आप लोग जरूर दिया करें।
जी। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक क्लास में ये भी बताऊंगा कौन कौन सी रिसर्च जो है वो क्वालिटेटिव के अंदर आती हैं और कौन कौन सी रिसर्च की टाइप्स जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आती हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग इस चीज को जानना चाहते हो कि आपको आसानी ये सारी चीजें मिल जाए तो आप जरूर वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सीरीज के साथ। हम शुरू करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग को।